हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, ठीक है। और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द इनविजिबल डिस्टरबेंस। इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है। क्रिएटेड बाय चार्ज अराउंड इटसेल्फ, विच कैन नॉट बी सीन, मतलब जो दिखाई ना दे, बट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। हम नहीं, जब हम उस इनविजिबल डिस्टरबेंस में एक चार्ज पुट करेंगे ना, तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वो इनविजिबल डिस्टरबेंस एक्सपीरियंस किया जा सकता है व्हेन वी प्लेस्ड ए चार्ज इन दैट डिस्टरबेंस। तो क्या होगा, ये जो इनविजिबल डिस्टरबेंस होगी ना, उस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगी। देन दिस डिस्टरबेंस अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दैट चार्ज, ठीक है। इसी इनविजिबल डिस्टरबेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक चार्ज अपने चारों तरफ क्रिएट करता है या प्रोड्यूस करता है। उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब हम उस डिस्टरबेंस में एक चार्ज प्लेस करेंगे ना, तो वो डिस्टरबेंस उस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्यू। मान लो यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, हम वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज मतलब हमने क्यों रखा है यहां पे, ताकि ये चार्ज इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ऐसे एक फोर्स अप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है A, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA वो क्या आएगी, लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो। क्यू नोट टेंस टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन जीरो से स्लाइटली ज्यादा, ठीक है। तभी तो ये टेस्ट चार्ज है। अभी हमने टेस्ट चार्ज ही क्यों रखा है यहां पे, ताकि ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी EA, वो क्या होगी, लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो। वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई किया है इस क्यू चार्ज ने, इस क्यू नोट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, बाय में इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का चार्ज क्यू नोट, ठीक है।
इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? न्यूटन पर कोलम्ब। ठीक है, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्यों? यहां से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है ए। इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी वो निकालनी है। मान लो ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो इस क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वो क्या आएगी? तो देखो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट कोलम्ब, न्यूटन पर कोलम्ब। तो ऐसा मानो यहां पे +1 कोलम्ब चार्ज रखा हुआ है, उस पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहली बात तो ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। ठीक है, और वो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इस चार्ज पे, मान लो यहां पे +1 कोलम्ब चार्ज रखा हुआ है, वो जितना फोर्स आएगा ना ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे। कितना आएगा? 1/4πε0 क्यू इंटू में 1 कोलम्ब, 1 कोलम्ब ना ही लिखो, बाय में r²। और इस डायरेक्शन क्या लॉन्ग आएगा ना, तो ये डायरेक्शन आई कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो क्यू, यहां से r डिस्टेंस दूर, जो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस ए पॉइंट पे, वो ये आएगी। डायरेक्शन क्या आएगी? अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, मतलब -q, मतलब नेगेटिव चार्ज है ये। ठीक है, यहां से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी अब वो निकालो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो ना, तो ऐसा मान लो यहाँ पे 1 कोलम्ब +1 कोलम्ब चार्ज रखा हुआ है, ऐसा मान लो मन मन में अपने। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस +1 कोलम्ब पे जो फोर्स आएगा ना वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस ए पॉइंट पे ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए पॉइंट पे वो क्या आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, और ये 1 कोलम्ब है ही, बाय में r²। और डायरेक्शन ऐसे आई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, टूवर्ड्स दिस पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो तो डायरेक्शन -i²। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब हम उसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली। इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से समझने के लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया, उसी को बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ कुछ ऐसे आएंगे, स्फेरिकल, सिमेट्रिक और आउटवर्ड। ठीक है, स्फेरिकल, सिमेट्रिक और आउटवर्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और मान लो मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगे, स्फेरिकल, सिमेट्रिक, लेकिन इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है कि सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कुछ ऐसे तो बहुत प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब समझो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो देखो मान लो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान ली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये मान ली। मैंने ऐसा मान लिया कि ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसको रॉन्ग प्रूव कर दूंगा मैं। उससे पहले समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस पॉइंट पे वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं कुछ ऐसे आएगी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, और मान लो यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाना चाहता हूं तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मैंने इंटरसेक्ट मान लिया दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। अभी इसको गलत प्रूव कर दूंगा। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन आ गई। तो सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शन आ गई ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है उस पॉइंट पे। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्राउडेड होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। मोर क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे जितनी ज्यादा क्राउडेड होंगी ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अब इससे दूर जाओ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम क्राउडेड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो मतलब मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड है ना एज कंपेयर टू बी, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही यहाँ पे है, मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली कम क्राउडेड है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। ठीक है, और अब देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे होती है। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम आए, कांस्टेंट। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, पैरेलल होंगी, और इनके बीच की स्पेसिंग भी क्या होगी, सेम। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कांस्टेंट, ऐसे सेम आएगी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड भी हर जगह सेम आएगा और डायरेक्शन तो होगी ही सेम।
और ये भी ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको कैसे समझे, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज था क्यों, यहां से r डिस्टेंस दूर इस A पॉइंट पे ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई थी। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ना वो इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ऐसा ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था -Q, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, -i कैप यूनिट वेक्टर आया था ना, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वही A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, -i कैप तो यूनिट वेक्टर था ना। ठीक है, और अब देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मतलब क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, इसको इरेज करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल आएंगी और उनके बीच की स्पेसिंग भी क्या होगी सेम, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म। ठीक है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है, जो यूनिफॉर्म ना हो तो बस सीधी सी बात है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सी बात है जो यूनिफॉर्म ना हो तो वो क्या हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म ना हो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट ना हो वो क्या हुई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एग्जांपल, मान लो फील्ड लाइंस पैरेलल हैं लेकिन इनके बीच की स्पेसिंग वो सेम नहीं है, देख सकते हो यहां पे फील्ड लाइंस मोर क्राउडेड है, जैसे नीचे जाते जा रहे हैं फील्ड लाइंस कम क्राउडेड है, तो जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कैसे हो सकती है। ठीक है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, और एक मान लो कुछ ऐसा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ये है और एक ये है, ये भी क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, हालांकि बता चुका हूं मैं, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो कांस्टेंट, वो क्या होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है पहली बात तो, और उनके बीच की स्पेसिंग क्या रहती है सेम। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर मौजूद नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर वो क्या होती है जीरो। और एक और बात है, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
नॉर्मल मिलेंगे आपको, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर्स नॉर्मली ऑल्सो लीव नॉर्मली फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है ऐसे करके, क्या ये कंडक्टर, ये क्या है कंडक्टर का मटेरियल, ये क्या है कंडक्टर का मटेरियल। ठीक है, ये क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे करके नॉर्मली एंटर करेंगी कंडक्टर की सरफेस पे। ठीक है, और कंडक्टर के मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होंगी, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर वो क्या होगी जीरो, और निकलेंगी कैसे, नॉर्मली ही निकलेंगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ऐसे करके नॉर्मली निकलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर क्या होगी जीरो, मतलब कंडक्टर की मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट मेक क्लोज लूप्स। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, और अब देखो मान लो ये कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ए। ठीक है, मान लो यहां पे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है समथिंग ई ए, और मान लो यहां पे कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है इस ए पॉइंट पे, तो इस ए पॉइंट पे जो है क्यू चार्ज रखा हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस क्यू चार्ज, वो क्या आएगा क्यू इंटू में ई ए। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट कोलम्ब, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई ए, और यहां पे इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, और ए पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज पे ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ नेट या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या आ जाएगा क्यू इंटू में ई ए, इतने न्यूटन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है न्यूटन पर कोलम्ब, उस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, मतलब ई ए न्यूटन पर कोलम्ब एक तरह से ऐसा बोलो, और इस ए पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा इतना न्यूटन पर कोलम्ब इंटू में दिस कोलम्ब, तो इतने न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे अब हम। ये क्या कहता है देखो, मान लो यहां पे एक Q1 पॉइंट चार्ज है, यहां पे Q2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहां पे Q3 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं यहां पे, तो मैंने 3 ही लिए। ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और उनका जो वेक्टर सम होगा ना वो उस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। तो देखो Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी E1। ठीक है, और इस Q2 पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी E2। ठीक है, और Q3 पॉइंट चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी E3। मान लो ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो Q1 की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड E1,
Q2 की वजह से ऐसे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से इस ए पॉइंट पे ऐसे E3 इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे 3 ही चार्ज है, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, इनका वेक्टर सम, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब इनका रिजल्टेंट, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। मतलब जो इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेज है ना, वो उस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं E1 E2 E3, उनका वेक्टर सम कर दो तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। यही कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज की। हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज की स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की भी स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है लेकिन इनवर्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और कुछ एक और पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्फेरिकल सिमेट्रिक आउटवर्ड आती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है ना। स्फेरिकल सिमेट्रिक आउटवर्ड। मान लो यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्फेरिकल सिमेट्रिक इनवर्ड आती हैं अंदर की तरफ, इसकी बाहर की तरफ होती, दोनों स्फेरिकल सिमेट्रिक है, ठीक है। स्फेरिकल सिमेट्रिक कहने का मतलब ये जो स्फीयर बनेगा ना यहाँ पे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, ठीक है ना। इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ऐसे यहाँ पे जो स्फीयर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस स्फीयर पे क्या होगी, सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखती हैं। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है Q और एक नेगेटिव चार्ज होता है -Q, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। प्लस Q चार्ज -Q चार्ज, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया अगर इनके बीच की सेपरेशन वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसी आती हैं, वो कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इलेक्ट्रिक डायपोल की हैं, ठीक है। पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी। देखो क्लोज लूप तो अब भी नहीं बना, ऐसा क्लोज लूप नहीं बना ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप तो कभी नहीं बनाती। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में देख लो, पॉजिटिव से शुरू हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव पे खत्म हो जा रही हैं, ठीक है। ऐसे ही ये ऐसे आएगी, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की, ठीक है। कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट केस है। मान लो ये प्लस Q चार्ज, यहां पे भी प्लस Q चार्ज है, मतलब पोलैरिटी सेम है, ठीक है ना। क्या है, पोलैरिटी सेम, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, प्लस Q। तो यहां पे नल पॉइंट आएगा, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी बिल्कुल इन दोनों के मिडल में, ये क्या होगा, नल पॉइंट, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, इन इस कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी,
ये कुछ ऐसी होंगी, ठीक है। ये कुछ ऐसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, मतलब सेम पोलैरिटी के और दोनों पॉजिटिव मान लो, तो ये तो नल पॉइंट आएगा, ये पक्का है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ठीक है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी और दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू, ये क्या है, नल पॉइंट है, ये ए पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिडल में, ये क्या है, नल पॉइंट, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी आती हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब सेम पोलैरिटी, पॉजिटिव पॉजिटिव, और मान लो दोनों पॉजिटिव, देखो सेम पोलैरिटी में दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मैं दोनों पॉजिटिव मान रहा हूं, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, यहां पे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो नल पॉइंट बिल्कुल मिडल में आया था, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, ठीक है। यहां पे भी मैं दो पॉजिटिव चार्ज ही मान रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब मान लो ये क्यू है और ये क्यू नहीं है, मतलब जैसे कि 3 क्यू हो गया, ऐसे कुछ करके। तो सेम पोलैरिटी के चार्ज हो ना, जैसे कि दोनों मान लो यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो इस डॉटेड लाइन पे इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पक्का होगी, और वो स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगी, क्यू और 3 क्यू में छोटा कौन है, ये, तो कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इस डॉटेड लाइन पे दोनों चार्जेस के बीच में नियर स्मॉलर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। ये मतलब ये क्या है, नल पॉइंट, ठीक है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो यहां पे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, प्लस क्यू, इस डॉटेड लाइन पे पक्का कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जरूर होगी, मतलब नल पॉइंट जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मिडल में मिलेगा। यहाँ पे जो छोटा है ना, मैग्नीट्यूड में छोटा कौन है, क्यू, उसके नजदीक मिलेगा नल पॉइंट, ठीक है। मान लो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कैसे बनेंगे, अब इसकी बनाओ, कुछ ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, नल पॉइंट होगा ना ये, ठीक है। ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, प्लस क्यू और प्लस 3 क्यू चार्ज की, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो देखो ये नल पॉइंट ए, यहां पे ये नल पॉइंट ए, सेम पोलैरिटी के चार्ज होना, जैसे कि दोनों यहां पे पॉजिटिव, यहां पे भी दोनों पॉजिटिव, तो ये इस डॉटेड लाइन पे दोनों चार्ज के बीच में एक नल पॉइंट जरूर मिलेगा, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, और वो नियर स्मॉलर चार्ज होगा, क्यू और 3 क्यू में छोटा कौन, ये क्यू और 3 क्यू में छोटा ये, तो वो जो नल पॉइंट होगा ना, स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा, देखो ये दूरी कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है ना मैंने, ये किसके लिए है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये क्यू है और ये 3 क्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाई हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके लिए है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, ठीक है।
दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, क्यू क्यू, तो जो नल पॉइंट बिल्कुल मिडल में होगा। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। देखो लूप तो अब भी नहीं बना, लूप तो ऐसे बनता ना, अगर ये एरो ऐसे आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं। और देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। वो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, आगे पढ़ेंगे हम इसको बहुत ज़्यादा लेक्चर्स के बाद में, जब अलग से एक प्लेलिस्ट शुरू होगी इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर मिलेगी, मतलब यहाँ पे कोई नल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि सेम पोलैरिटी के थोड़ी ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव। जब सेम पोलैरिटी के हो ना तो डॉटेड लाइन पे दोनों चार्जेस के बीच में नल पॉइंट जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये सेम पोलैरिटी के थोड़ी ना, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।